फातिहा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बल मशरकैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम अला अहलिल बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामिन मोहतरम, अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अज़ादारान मज़लूम करबला, खुदा का शुक्र है कि उसने इतने बेहतरीन और बाबरकत ज़िक्र को करने और सुनने के लिए हमें मुंतखब किया। और इस इमाम बारगाह में अशर मुहर्रमुल हराम की मजालिस में जो मौजू तैयार किया गया है वो विलाए अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और सामने मोहतरम, गुफ्तगू के आगाज़ में माशाल्लाह कितना खूबसूरत शेर आपने पढ़ा। आप तमाम मोमिन अपने सेहत व सलामती के लिए एक मरतबा दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और यही आज मेरे मज़मून का हिस्सा है। और ये भी बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अता होती है कि मज़मून कैसे जुड़ जाता है। क्योंकि जब अली वाले जुड़े हुए हों, भाई देखिए अपनी आवाज़ों को भी आपने आज़ाद करना है। और जहां पर जिक्र अली मुनक्किद हो रहा हो और जहां पर जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनक्किद हो रहा हो, कि जब अली वाले जुड़े हुए हों तो उनको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। तो मालूम क्या हुआ, मैं सबसे पहले सलाम पेश करता हूं उन तमाम माओं को कि जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर अमल करते हुए फर्श अज़ा पर आती हैं। तमाम मस्तूरात, तमाम ख़वातीन जो गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जज्बा मवद्दत से मनाती हैं, और फ़कत वो जज्बा मवद्दत
क्योंकि मां का जिक्र आया था, वो फकत जज्बा मवद्दत उनकी जात तक महदूद नहीं रहता। आप ये मासूम बच्चों को देखते होंगे इमाम बारगाह में, वो माएं जज्बा अली असगर अपने बच्चों के अंदर पैदा कर देती हैं। वो माएं जज्बा मवद्दत और जज्बा अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उन छोटे मासूम बच्चों में पैदा कर देती हैं कि जिनके अंदर अज़ादारी करने का शौक बेदार होता है। तवज्जो है आपकी। मैं सलाम पेश करता हूं उन तमाम तर हर उस बाप को, हर वो शख्स जो बाप के मर्तबे पर फाइज है, कि जो अपनी औलाद को विलायत अली इब्ने अबी तालिब की तरफ कायल करता है। अल्लाह अकबर, मैंने बहुत अहम जुमला कहा है ये। देखिए सामने मोहतरम, मां की जो गोद है वो तरबियत की पहली दर्जगाह है। मां की गोद तरबियत की पहली दर्जगाह है, लेकिन अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के हबीब ने एक बाप पर यह जिम्मेदारी दी है। आप में से जो जो लोग बाप के मर्तबे पर फाइज हैं, अल्लाह के हबीब ने जब अल्लाह ने यह कहा कि मेरे हबीब कह दो या रसूल अल्लाह, आप ये पैगाम दे दीजिए। क्या पैगाम दे दीजिए? विलायत अली इब्ने अबी तालिब का। तो एक बाप की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के नबी ने यह इरशाद फरमाया कि एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद के अंदर विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करे। तो मालूम क्या हुआ कि एक मां अपने बच्चे को सच्चा अज़ादार बनाती है, एक बाप अपने बच्चे के दिल में विलायत अली इब्ने अबी तालिब पैदा करता है। और बात यहां पर तमाम नहीं होती। मैं उन तमाम तर बुजुर्गों को सलाम पेश करता हूं जो जज्बा हबीब इब्ने मज़ाहिर के साथ मजलिस अज़ा में आते हैं। अल्लाह अकबर। जो जज्बा हबीब इब्ने मज़ाहिर के साथ मजलिस अज़ा में आते हैं। सामने मोहतरम देखिए, ये मजलिस अज़ा वो अजीम सवाब है कि आप आजकल किस माशरे में रहते हुए मजलिस अज़ा से कोई शख्स दूर नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी आप प्रैक्टिकल करके देख लें कि जो भी शख्स मजलिस अज़ा से दूर हो जाएगा वो शख्स मुश्किलों में गिरफ्तार हो जाएगा। मैं एक प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के मामलात जुड़े रहें तो आपको अपने अंदर ये आजादारी के वजूद को जुड़ा हुआ रखना है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो मालूम क्या हुआ कि इंसान अगर चाहता है कि वो मुश्किलों में गिरफ्तार ना हो तो मुश्किल कुशा के दरवाजे पर आ जाए। हैदरी मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। एक और सब मिलके हैदरी दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो यानी कि अगर आप मुश्किलात में फंसना चाहते हैं तो फर्श अज़ा से दूर चले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मुश्किलात हल हो जाएं तो मुश्किल कुशा के दरवाजे पर आ जाएं। तो मालूम है ये वो मजलिस है, ये वो जगह है कि इस मजलिस अज़ा में शहंशाह बनकर ना आना, गुलाम बनकर आना। अल्लाह अकबर। इस मजलिस अज़ा में अमीर बनकर ना आना, गरीब बनकर आना। इस मजलिस अज़ा में बेज़र बनकर आना, अबूज़र बन जाओगे। मालूम हुआ आपको? तो मालूम क्या हुआ कि ये जो अकीदा है, बाद में जो आपके सामने हदिया कर रहा हूं कि ये अकीदे की बात है। ये अकीदा, ये जो आप इस वक्त फर्श अज़ा पर बैठे हुए हैं, खवातीन सुन रही हैं, अपने बच्चों को लेकर आई हैं, आप यहाँ माशाल्लाह हमतन गोश होकर सुन रहे हैं और बड़े तवज्जो से सुन रहे हैं। और मेरी तकरीर यंगस्टर बहुत सुनते हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि अपनी इस तकरीर को आसान लफ्जों में बयान करूं ताकि शायद कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। तो मालूम क्या हुआ कि ये अकीदे की बात हो रही है। सामने मोहतरम देखिए, ये अकीदे की मंजिल है। ये अकीदा, ये जो फर्श अज़ा पर हम बैठे हैं, ये अकीदा हमें अपने वालिदैन से मिला है। मां का जिक्र किया था अभी आपने। यह अकीदा हमें अपने वालिदैन से मिला है। यह अकीदा हमें अपने आबो अजदाद से मिला है। सामने मोहतरम, यह अकीदा हमने सोशल मीडिया से नहीं लिया।
भाई अपनी आवाजों को आजाद कीजिएगा। भाई ये अकीदे की जहां बात हो रही ना, ये अकीदा हमने सोशल मीडिया से नहीं लिया, ये अकीदा हमने टेलीविजन से नहीं लिया। भाई ये अकीदा हमने टेलीविजन से नहीं लिया, ये अकीदा हमने सोशल मीडिया से नहीं लिया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस ठीक है, ठीक। ठीक है। अच्छा, बात अकीदे की हो रही है, बात विलाए अली इब्न अबी तालिब की हो रही है, बात अजमत इमाम हुसैन पर हो रही है। तो मालूम क्या हुआ कि ये अकीदा हमारे आबो अजदाद से हमें मिला है, ये अकीदा हमारे वालदैन से हमें मिला है, ये अकीदा 1400 बरस से हम हासिल कर रहे हैं। हमारे अंदर ये जुस्तजू है कि इस अकीदे के साथ जुड़े रहें। भाई मैं दोबारा कह रहा हूं कि यह अकीदा हमारे वालदैन से हमें मिला है। अगर यह अकीदा हमारे वालदैन से हमें ना मिला होता तो मेरे इमाम ये ना फरमाते कि जब भी अपने दिल में अली की विलायत की ठंडक महसूस करना तो मौलवी को नहीं, अपनी मां को दुआ देना। हैदरी। अब समझ में आया कि आपने जो मां की बात की थी, अब समझ में आया कि जब भी अपने दिल में विलाए अली इब्न अबी तालिब की ठंडक को महसूस करना तो अपनी मां को दुआ देना। तो मालूम क्या हुआ कि ये जो हमारी मां हमें सलूक सिखाती है, ये फर्शे अज़ा पे आने का हुस्न, ये मातम करने का तरीका, ये अलम उठाने का सलीका, ये गिरिया करने का तरीका, ये मातम करने का तरीका, ये नमाज पढ़ने का तरीका, ये वही मां सिखाती है कि जिसके दिल में हुब्बे अहले बैत हो। और भाई देखिए, बात यहां पर आ गई है हुब की, बात यहां पर आ गई है मवद्दत की, बात यहां पर आ गई है अकीदे की। तो जहां पर आपका अकीदा विलायत का है, वहां पर आपका अकीदा मदद का भी होना चाहिए। भाई जहां पर हम अकीदे के मानने वाले कि हम विलायत अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले हैं, तो जहां पर हम विलायत को मान रहे हैं वहां पर हम मदद को भी माने हैं कि जिस तरह हम विलायत अली इब्न अबी तालिब के कायल हैं, उसी तरह हम इस बात के कायल हैं कि मौला अली हमारी मदद करते हैं। अच्छा, ये बात यहां पर मां की भी आ गई और मदद की भी आ गई, तो मुझे मोहसिन नकवी मरहूम का एक शेर याद आ रहा है और यह अताए ज़हरा है कि मैं पढ़ दूं ये शेर। आमादा हैं आप? दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अच्छा, अब मुझे मोहसिन नकवी का शेर याद आ रहा है, लेकिन ये बाबुल इल्म इस्लामिक सेंटर में, क्योंकि ये बाबुल इल्म का मरकज है और जो बाबुल इल्म से जो चीज मंसूब हो जाए, यानी कि जो चीज अली से मंसूब हो जाए, वो चीज दुनिया की जजाओं से भी भर जाती है, आखिरत की जजाओं से भी भर जाती है। इस माइक को अगर आप थोड़ा ठीक कर दें बहुत मेहरबानी होगी आपकी। दुरूद पढ़े एक मरतबा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम। ठीक है। भाई आपने तो मेरे जहन को भी जुल्फिकारी कर दिया, आपने तो मेरे जहन को भी अली कर दिया। मेरा तो जहन वैसे भी अली है। अब मैं क्या करूं कि कुछ बातें आपने की, कुछ अशार आपने पढ़े, तो मुझे बहुत इसी को आगे बढ़ाना है थोड़ा सा। लेकिन मैं पहले मोहसिन नकवी का शेर बयान कर दूं। भाई देखिए, मां की बात आ गई और अली की भी बात आ गई, और जहां पर मां की बात आ जाए और जहां पर अली की बात आ जाए तो शजरा उसी का पाक होता है जिसकी मां पाक होती है। अच्छा, बात आ गई मां की, बात आ गई अली की, बात आ गई मदद की, तो मुझे मोहसिन नकवी का एक शेर याद आ रहा है। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि ये पूरा पहले से लेकर आखिरी बंदा ये इस मदद की सदा पर मेरे साथ हो जाए, क्योंकि हम तो या अली मदद के मानने वाले हैं।
हम तो या अली मदद की सदा को बुलंद करने वाले हैं, हम तो या अली की लब्बैक पर लब्बैक कहने वाले हैं। तो मोहसिन नकवी ने बड़ी अच्छी बात की, या अली मदद आपने सबने मेरे साथ बोलना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पिलाया है मां ने दूध में, सबने ऊंचा बोलना है, पिलाया है मां ने दूध में, पिलाया है मां ने दूध में, और सुना है बचपने से, और पिलाया है मां ने दूध में। और मोहसिन वो मेरी लहद में मंजर अजीब था जब मैंने अली से खुद कहा या अली बदा। तो मालूम क्या हुआ कि या अली मदद हमारे इस अकीदे का जुज़ है। हमारा जो ये अकीदा है वो ना विलायत के बगैर मुकम्मल है और ना ही या अली मदद के बगैर मुकम्मल है। अब जब आपने बात जुल्फ़िकार की थी और अली की बात आ गई, तो जब अली की बात आ गई तो जुल्फ़िकार की बात भी होगी। भाई जब अली की बात आ गई तो जुल्फ़िकार की बात भी हो गई, क्योंकि देखिए ये जो नाम हैदर कर्रार की बरकत है कि वो जुल्फ़िकार अली, जब अली के हाथ में जुल्फ़िकार आई है ना, तो अली जुल्फ़िकार को हाथ में लेकर नाज नहीं कर रहे, जुल्फ़िकार अली के हाथों पे आके नाज कर रही है। जुल्फ़िकार अली के हाथों में नाज कर रही है। और देखिए जब 1965 की जंग हुई थी ना, मैं एक शेर पढ़ रहा हूं आपके सामने, जब 1965 की जंग हुई और जब बहुत सारे फौजी लड़ रहे थे, 1965 की जंग हुई, तो बात जुल्फ़िकार की आ रही है। तो ये बात सुनते जाइएगा, जब 1965 की जंग हुई और बात जुल्फ़िकार की हुई, तो जुल्फ़िकार को भी जहन में रखिएगा और 1965 की जंग को भी जहन में रखिएगा और सिपाही यानी कि फौजी को भी जहन में रखिएगा। 1965 की जंग हुई, जुल्फ़िकार की बात आई, तो सुन लीजिए कि हर सिपाही लड़ रहा था शाने हैदर की तरह, हर सिपाही लड़ रहा था शाने हैदर की तरह, और टैंक उड़ रहे थे हवा में बाबे खैबर की तरह, टैंक उड़ रहे थे हवा में बाबे खैबर की तरह, और हर एक तलवार से आती थी ये पुकार बार बार, लापता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। एक हैदरी दुरूद पढ़े सब मिलके, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मालूम क्या हुआ कि ये या अली मदद ये हमारा अकीदा है, विलायत हमारा अकीदा है, हम इस अकीदे से हट नहीं सकते। विलायत भी हमारा अकीदा है, या अली मदद भी हमारा अकीदा है। लेकिन बहुत सारे मुसलमान हमारे भाई जो फकत ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह तक महदूद रहे और अलीउन वलीउल्लाह उनकी किस्मत में नहीं आया। भाई अली सबकी किस्मत में नहीं आता, अली उसी की किस्मत में आता है कि जिसकी मां का शीर पाक होता है। तो मालूम क्या हुआ, अलीउन वलीउल्लाह की बात आ रही है, मैं साबित कर रहा हूं। या अली मदद पे एतराज होता है, पूरी दुनिया में मजलिस देखी जा रही है, कुरान से जवाब दूंगा। या अली मदद पे एतराज होता है और कहते हैं कि जी अली से मदद मांगते हैं, अली से मदद क्यों मांगते हैं, अहले बैत से मदद क्यों मांगते हैं, मदद क्यों मांगते हैं, या वजीहान इंदल्लाह इश्फलाना इंदल्लाह की सदा को क्यों बुलंद करते हैं। ये एतराज आप सुनते रहते हैं ना, सब लोग ये एतराज सुनते हैं। और कुरान की एक आयत वो कोट करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या इलाही तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, या इलाही तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो सामने मोहतरम देखिए, ये एक अल्लाह ने जो ये बात की है ना, ये बात वही लोग करते हैं कि जिन्होंने फकत कुरान को आधा समझा और अहले बैत को दूर कर दिया। जिन्होंने कुरान को आधा समझा और अहले बैत को दूर कर दिया। और ये बात वही लोग करते हैं जो तीन के मानने वाले होते हैं, बिदअत, शिर्क और हराम। भाई ये इस्लाम के यही तीन दुश्मन हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो एक बात की है, दुरूद पढ़े एक मरतबा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बिदअत इस्लाम के शुरू से ये तीन दुश्मन रहे। अब क्या करें, ये तीन तक महदूद रहे, इससे आगे जा ही ना सके। ये तीन इस्लाम के दुश्मन रहे, बिदअत, शिर्क और हराम। उन्होंने कहा जी कि
अल्लाह ने तो कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। लेकिन उन्होंने कुरान को आधा समझा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और मुकाम पर फरमाया वस्ततिऊना बिस्सलात वस्सब्र। भाई कुरान से जवाब दे रहा हूं तालिब इल्म, वस्ततिऊना बिस्सलात वस्सब्र। अच्छा, ये मैं एक पैगाम तमाम लोगों को दे रहा हूं। मैंने आपसे जिस तरह कहा कि जिस तरह यंग लोग माशाल्लाह सुन रहे होते हैं और वो खामोश बैठे होते हैं, लेकिन उनका खामोश बैठना भी विलायत अली इब्न अबी तालिब का सबूत है। वो शाय होते हैं, वो बोल नहीं पाते, लेकिन अपने अंदर ये बच्चों से भी और तमाम यंग जनरेशन से भी गुफ्तगू कर रहा हूं कि अपने अंदर अगर आप सुभान अल्लाह की, वाह वाह की या नारे हैदरी की सदा को बुलंद करते हैं, तो आपके अंदर अगर खुद एतमादी पैदा करेगा तो फकत ये नाम अली करेगा, फकत ये नाम अली आपके अंदर खुद एतमादी पैदा करेगा। इसलिए जब अली का जिक्र हो रहा हो तो किसी पर वाजिब नहीं है कि वो खामोश बैठे, शाय होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपसे क्या जुमला कहा कि वस्ततिऊना बिस्सब्र वस्सलात। अल्लाह कुरान मजीद में कह रहा है कि मदद मांगो सबर से और सलात से। मेरे साथ हैं आप? मदद मांगो सबर से और सलात से। तो अब ये सबर और सलात क्या है भाई? अब इंसान ये सोचने लगे ये सबर क्या है और सलात क्या है। भाई बहुत सारे इंसानों ने ये सोचा ये सबर और सलात क्या है, किसी को कोई जवाब ना मिला। लेकिन अगर किसी को कोई जवाब ना मिले और वो मुश्किल में फंस जाए, गिरफ्तार हो जाए, तो मुश्किल कुशा का दरवाजा खुला होता है। वस्ततिऊना बिस्सब्र वस्सलात, मुश्किल कुशा का दरवाजा खुला होता है। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक की खिदमत में एक शख्स आया, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, और आकर कहा कि मौला ये तो कुरान की आयत है वस्ततिऊना बिस्सब्र वस्सलात, इसका क्या मतलब है? ये सबर और सलात से अल्लाह ताला क्या निशानदही कर रहा है कि मदद मांगो सबर से और सलात से। तो पता है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि सबर से मुराद मोहम्मद मुस्तफा है, सलात से मुराद अली मुर्तजा है। ये नौजवानों के लिए पैगाम है, क्योंकि हम आधी बात हमेशा सुनते हैं। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि एक तरफ तो अल्लाह कह रहा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दूसरी तरफ अल्लाह कह रहा है कि वस्ततिऊना बिस्सब्र वस्सलात, यानी कि एक तरफ तो अल्लाह कह रहा है कि मदद मांगो अल्लाह से, दूसरी तरफ अल्लाह कह रहा है कि मदद मांगो सबर से और सलात से। तो क्या ये माज़अल्लाह कुरान की आयतों में तजाद है? अल्लाहु अकबर। भाई क्या ये फकत माज़अल्लाह क्या कुरान की आयतों में तजाद है? सामने मोहतरम, ये कुरान की आयतों में तजाद नहीं है, ये मुशरिकों के जहन में तजाद है, जिन्होंने फकत ये कहा कि हमारे लिए कुरान काफी है। भाई जो कुरान को काफी समझते रहे वो काफी समझते रहे, जो अहले बैत के दरवाजे पर आ गए वो कुरान को भी समझते रहे, वारिस कुरान को भी समझते रहे। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब समझ में आया आपके कि जो हम जो मदद की बात करते हैं सामने मोहतरम, ये मदद जो है, ये मदद का हमारा अकीदा है, जो अकीदा हमारी मां से हमको मिला है। ये मदद का अकीदा है जो हमारे बाप से हमें मिला है। ये मदद का अकीदा है जो विलायत अली इब्न अबी तालिब से हमें मिला है। और सामने मोहतरम देखिए, मदद ऐसी नहीं है, मैं साबित करना जानता हूं, अभी तो मैंने कुरान से भी साबित किया ना, मैं फकत कुरान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक मैं वारिस कुरान की बात ना करूं कुरान अधूरा रह जाएगा। एक शख्स मौला अली की दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक शख्स मौला अली की बारगाह में आया। अच्छा, अपना वजूद भी आप जरा महसूस कीजिएगा, या अली मदद की बरकत, हमारा अकीदा जो है उसको महसूस कीजिएगा। एक शख्स मौला अली की बारगाह में आया और आकर कहने लगा, या अली, अच्छा मैं बहुत भूखा हूं, मेरे घर में बहुत फाके हैं, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, या अली मेरी मदद करें। अल्लाह अकबर। मैं मदद समझा रहा हूं क्या है, या अली मेरी मदद करें। अब जैसे ही वो शख्स मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया तो मौला अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे के पास कुछ पत्थर रखे हुए थे। अल्लाह अकबर।
कुरान से साबित किया, अब वारिस कुरान से साबित कर रहा हूं। मौला अली के दरवाजे के पास कुछ पत्थर रखे हुए थे। जब उस शख्स ने ये सदा बुलंद की, या अली मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, हमारे घर में भूख है, मेरे बच्चे भूखे हैं, या अली मेरी मदद फरमाएं, तो मौला अली के दरवाजे पर कुछ पत्थर रखे हुए थे। मौला अली ने उससे फरमाया कि इनमें से कोई भी पत्थर को उठाओ और उस पर पढ़ो या अली। इनमें से कोई भी पत्थर को उठाओ और उस पर पढ़ो या अली। सामने मोहतरम तारीख का वाकया है, अपने वजूद की कीमत को महसूस कीजिएगा। तारीख का वाकया है कि जैसे ही उस शख्स ने उसमें से किसी एक पत्थर को उठाया और फकत पढ़ा या अली, वो पत्थर पत्थर नहीं रहा, सोने का पत्थर बन गया। वो पत्थर पत्थर नहीं रहा। अच्छा देखिए, यहां पर एक और कमाल देखें, वो पत्थर मौला अली ने अपने हाथ में नहीं लिया था, वो फकत मौला के चाहने वाले के हाथ में था। और जैसे ही उसने कहा कि मौला ने फरमाया कि इस पे पढ़ो या अली, तो वो पत्थर सोने के पत्थर में तब्दील हो गया। अच्छा, अब मेरे जैसा कोई बंदा होता या कोई आम जैसा कोई बंदा होता तो वो पूरे सोने के पत्थर को लेके चला जाता। अल्लाह अकबर, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी और की बात नहीं कर रहा। वो पूरे सोने के पत्थर को लेके चला जाता। लेकिन वो जो मौला अली का चाहने वाला था ना, वो बेअकल नहीं था, वो बहुत समझदार था। उसने थोड़ा सा वो पत्थर का टुकड़ा लिया और बाकी पत्थर मौला अली के दरवाजे पर रख दिया। भाई मैं या अली मदद समझा रहा हूं आपको, और मौला अली की विलायत किस अंदाज से मौला पैदा कर रहे हैं। उसने थोड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लिया और जाने लगा। तो मौला ने उसको आवाज दी, ऐ मेरे चाहने वाले, ये सोने का पत्थर तूने एक टुकड़ा लिया है, तू ये पूरा पत्थर ले जा। भाई जुमले पे तवज्जो कीजिएगा, और जुमलों पे तवज्जो के बाद आपके चेहरों पे मुस्कुराहट जरूर होनी चाहिए। मौला अली ने क्या इरशाद फरमाया? मौला अली ने कहा, है मेरे चाहने वाले, ये पूरा पत्थर ले जा, ये कल तेरे काम आएगा। उसने कहा, मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास अली इब्ने अबी तालिब का सहारा ना हो। मौला कल की फिक्र वो करे कि जिसके पास आपका सहारा ना हो। तो सामने मोहतरम, हमें अपने कल की फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारे पास, हमें यकीन है कि हमारे पास अगर सहारा मौजूद है तो वो अली इब्ने अबी तालिब का सहारा मौजूद है। तो मालूम क्या हुआ कि ये यकीन की मंजिल है, ये मदद की मंजिल है, ये मेयार की मंजिल है, ये शऊर की मंजिल है। और सामने मोहतरम देखिए, जहां पर ये बात मदद की आ रही है, और मैंने जहां पर इस्लाम के 3 दुश्मन आपके सामने पेश किए, ये फजाइल का आखिरी जुमला सुनते जाइएगा और अपने जहनों को मौला अली की विलायत में आप शामिल करते जाइएगा। कि देखिए, ये जो मदद की बात हो रही है ना, मैंने आपके सामने मदद साबित की कुरान से, मैंने आपके सामने मदद शामिल की मौला अली अलैहिस्सलाम की इस रिवायत से। अब मैं खुदा का और अल्लाह के नबी का एक वाकया आपके सामने पेश कर रहा हूं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो मदद की क्या बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं सामने मोहतरम। देखिए, मैं पाकिस्तान में एक टीवी प्रोग्राम में गया, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक में और आम अय्याम में भी मैं मौला के जाकिर की हैसियत से मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में जाके अपने उस मवद्दत के जज्बे को खुल के बयान करता हूं। क्योंकि जो मैंने बात आपके सामने अर्ज की कि इंसान को अपने अकीदे पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इंसान का जो अकीदा हो वो इतना पुख्ता होना चाहिए जितनी पुख्ता विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। इतना इंसान के अकीदे को पुख्ता होना चाहिए। और मैं अपने यंग जनरेशन को, अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को पैगाम दे रहा हूं कि इंसान अपने अकाइद पे कोई समझौता ना करे। हम जितने विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कायल हैं, हम इसने ही कायल हैं कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम का मुनकिर है उसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। और सामने मोहतरम देखिए, मैंने बात आपके सामने मदद की, तो जहां पर बात मदद की आ गई तो कुछ लोग तो वो हैं जो या अली मदद कहने वाले हैं, और कुछ लोग वो हैं कि जो या अली मदद से भागने वाले हैं। भाई या अली मदद से तो वही भागता है
जो पहाड़ों पर चढ़ जाता है। या अली मदद से तो वही भागता है। बच देखिए, पहाड़ों पे चढ़ना और होता है, अलमे गाजी अब्बास को उठाना और होता है। तो मालूम क्या हुआ सामने मोहतरम, कि हम या अली मदद अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। तो मैं एक टीवी प्रोग्राम में गया, लाइव ट्रांसमिशन माह रमजान मुबारक की हो रही थी। तो मुझसे खातून एंकर ने सवाल किया और उन्होंने मुझे कहा कि ये बताएं कि लोग नाम अली सुनकर बहुत से लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत से ज्यादा लोग जहां पर या अली मदद का तस्करा आए और जहां पर मौला अली का जिक्र आए तो बहुत से लोग के असल चेहरे सामने आ जाते हैं। मैं जुमला क्या हदिया कर रहा हूं, असल चेहरे सामने आ जाते हैं। अब देखिए सामने मोहतरम में वो हम अतिउल्लाह व अति रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की उसके रसूल की। और कुरान कहता है कि जो रसूल दे वो ले लो, जिससे मना कर दे वो उससे रुक जाओ। तो मैं आपके सामने जो ये वाकया बयान कर रहा हूं, ये वाकया मैंने लाइव टेली प्रोग्राम में बयान किया और ये पूरी दुनिया ने देखा, लाखों लोगों ने देखा। और उस वाकया बयान करने के बाद जो हैदर करार के चाहने वाले थे वो भी सामने आ गए और जो यजीद बिन माविया के चाहने वाले थे वो भी सामने आ गए। अब वो माविया का नाम आ गया तो किसी ने सवाल पूछा कि आप माविया के बारे में क्या कहेंगे, तो हमने तो यही जवाब दिया, भाई माविया के बारे में क्या कहें, वो तो यजीद का भी बाप था। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेशुमार। देखिए, तबर्रा अपनी जिंदगी से कभी खत्म नहीं करना हमने, इंशाअल्लाह आने वाली मजालिस में इस पे बात होगी। यह भी हमारी इबादत का जुज़ है। तो मुझसे एंकर ने सवाल किया कि जब भी नाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, नाम अली आता है, तो बहुत सारे लोगों के असल चेहरे सामने आ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? तो मैंने कहा इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब तो अल्लाह ने दे दिया। किसने दे दिया? अल्लाह ने दे दिया। मैंने कहा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और जो उलिल अम्र है उनकी इताअत करो। तो सामने मोहतरम अल्लाह के हबीब ने इस उन मुनाफिक लोगों के बारे में जवाब दे दिया और उन्होंने कहा यहां पे देखिए मुनाफिकत का भी तस्करा हो रहा है और या अली मदद का भी तस्करा हो रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मौला अली से कि या अली, आज मैंने अल्लाह से तुम्हारे बारे में 3 सवाल किए और अल्लाह ताला ने मुझे उन तीनों सवालों के जवाब दिए। अल्लाहु अकबर। यानी कि रसूल अली के बारे में सवाल कर रहा है, अल्लाह अली के बारे में जवाब दे रहा है। अच्छा क्या बताएं क्या सवाल किए? अच्छा, मौला को पता है, मौला तो इल्म गैब जानते हैं, मौला को पता है, लेकिन मौला वो अपने लिए नहीं पूछ रहे, मौला उनके लिए पूछ रहे हैं कि दिन के दिल में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत मौजूद नहीं है। तो कहा कि बताइए अल्लाह के हबीब आपने क्या सवाल किए? तो अल्लाह के हबीब ने यह इरशाद फरमाया कि मैंने पहला सवाल यह किया, बहुत तवज्जो रखिएगा सवाल पे। आप जब आप सवाल पे तवज्जो रखेंगे तो आपको मदद का जो मैं इतनी देर से आपके अकायद की बात कर रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया या अली, मैंने अल्लाह से यह सवाल किया कि अली को, तवज्जो है, अली को जन्नत की चाबी उठाने में मेरा मददगार बना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी कि क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी? अली को जन्नत की चाबी उठाने में मेरा मददगार बना। यहां पर नबी जन्नत की बात भी कर रहे हैं, जन्नत की चाबी की बात भी कर रहे हैं, और फकत जन्नत की चाबी की बात नहीं कर रहे, मदद की बात भी कर रहे हैं। तो सामने मोहतरम मैं यहां जुमला हदिया करूं कि जो अली नबी का मददगार बन जाए वो नबी की उम्मत का भी मददगार बनता है। मालूम क्या हुआ कि या अल्लाह अली को जन्नत की चाबी उठाने में मेरा मददगार बना। तो अल्लाह ने मेरे इस सवाल के जवाब को कबूल किया और कहा मैं ये इजाजत देता हूं कि अली तुम्हारा मददगार है और जन्नत की चाबी उठाने में तुम्हारा मददगार होगा। कहा या अली, मैंने अल्लाह से दूसरा सवाल किया कि मेरे बाद जब मैं जाहिरी तौर पर दुनिया से चले जाऊं तो मेरे बाद अली की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मेरा अहल बना। भाई मैं विलायत समझा रहा हूं आपको, मन कुन तो मौला हुफाजा अली मौला। तो उस वक्त अल्लाह ने जवाब दिया ठीक है मेरे हबीब, जब तुम जाहिरी तौर पर इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे तो अली तुम्हारी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। अब यहां पर बात आ रही है मुनाफिक की।
अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह एक आखिरी आपसे सवाल है और आपसे बात करना चाहता हूं कि नामे अली पर पूरी उम्मत को जमा कर दे। अल्लाह अकबर, नामे अली पर पूरी उम्मत को जमा कर दे। तो अल्लाह ने जवाब दिया है, मेरे हबीब अगर नामे अली पर पूरी उम्मत को जमा करना होता तो मैं दोज़ख ही क्यों बनाता। अगर नामे अली पर पूरी उम्मत को जमा करना होता तो मैं दोज़ख ही क्यों बनाता। ए अली, ये नामे अली इम्तिहान लेगा जन्नत का और दोज़ख का। भाई जो नामे अली सुनकर खुश होगा वो जन्नत में जाएगा, और जो नामे अली सुनकर अपने चेहरे के तासुरात को बदल लेगा वो दोज़ख में जाएगा। तो मालूम क्या हुआ कि अल्लाह ने इस बात की जमानत दी है। अल्लाह ने मोमिन को अलग कर दिया, मुनाफिक को अलग कर दिया। तो सामने मोहतरम, जहां पर यह बात आती है कि हम मौला अली का नाम लेते हैं, हम मौला अली से मदद मांगते हैं, हम मौला अली का तस्करा करते हैं, हम मौला अली का मातम करते हैं, हम मौला अली की मजलिसों में जाते हैं, हम मौला अली के जुलूसों में जाते हैं, हम मौला अली का जिक्र बुलंद करते हैं, हम मौला अली के आवाज पे लब्बैक कहते हैं, हम मौला अली की सदा पर लब्बैक की सदा को बुलंद करते हैं, हम मौला अली के फजाइल पढ़ते हैं, हम मौला अली के मसाइब पढ़ते हैं, हम मौला अली पर गिरिया करते हैं, हम मौला अली का मातम करते हैं, हम मौला अली का रिज़्क़ खाते हैं। तो मालूम क्या हुआ कि जब हम इतना कुछ मौला अली पर करते हैं तो ये जो कहने वाले हमें काफिर कहते हैं। भाई ये कहने वाले हमें काफिर कहते हैं। तो शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की, और ये शेर पढ़ने के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा और कल से यहीं से अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा। शायर ने कहा कि या अली तेरा हसीन नाम अच्छा लगता है, या अली तेरा हसीन नाम अच्छा लगता है, और तेरी निस्बत से ये इस्लाम अच्छा लगता है। या अली तेरा हसीन नाम अच्छा लगता है और तेरी निस्बत से ये इस्लाम अच्छा लगता है, और तेरे इश्क में लोग कहते हैं काफिर मुझको, और खुदा की कसम मुझे ये इल्जाम अच्छा लगता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मालूम क्या हुआ कि ये यहां से कल इंशाअल्लाह गुफ्तगू का दोबारा से आगाज करेंगे कि ये नाम अली इमाम अली अलैहिस्सलाम की बरकत है कि जो मोमिन और मुनाफिक में पहचान करवाती है। कुरान से साबित करेंगे और हदीस से साबित करेंगे। और ये नाम अली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी बरकत है कि जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तस्करा आ जाए। सामने मोहतरम, थोड़ा सा कल के जुलूस के बारे में 2-4 मारूजात में जो हुक्म दिया गया है तो मैं हुक्म की तामील कर रहा हूं कि जलूस जिस तरह विलायत हमारे जुज़ का हिस्सा है, उसी तरह जलूस हमारे जुज़ का हिस्सा है। यह बात ज़हन में रखिएगा। और देखिए कल यहां पर जुलूस है, देखिए मैं अगर जुलूस पे कोई 20 मिनट की तकरीर करूं तो आप सुनते रहेंगे, मैं पढ़ता रहूंगा। लेकिन बात का हुस्न यह होता है कि आप माशाल्लाह बहुत से लोग खाना खाने के शौकीन होंगे मेरी तरह। तो जब घर में कोई बिरयानी बनती है तो बिरयानी का जायका महसूस करने के लिए कि वो कैसी बनी है, फकत 1 चम्मच खाने से बिरयानी की तासीर का पता लग जाता है कि बनाने वाले ने कैसी बनाई है। उसके लिए आपको पूरी डिश खाने की जरूरत नहीं है। तो यही बात है कि हमें बात को समझाने के लिए तकरीर को तोलानी नहीं करना, शॉर्ट मैसेज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम आप तक पहुंचाना है। क्योंकि आप लोग बहुत बिजी हैं और मुझे तकरीर करते हुए तकरीबन 40 मिनट भी हो गए, और मैं चाहता हूं कि मैं 50 मिनट तक अपनी तकरीर को तमाम कर दूं ताकि बात में तशनगी बाकी रहे। और मैं तोलानी गुफ्तगू करने के हक में नहीं होता। तो मुझसे ही कहा गया कि जुलूस के बारे में कुछ बात करें। तो सामने मोहतरम देखिए, जुलूस आपके शहर और आपके मुल्क का अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी है। पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां पर जुलूस के रूट बदलने पर बात की जाती है, जहां पर जुलूस की बात की जाती है। मैं जुलूस की रूट की बात आ गई तो मैं एक जुमला हदिया करूं कि जब अल्लाह के नबी मदीने की गलियों से गुजरते थे और खातून उन पर कूड़ा फेंकती थी तो अल्लाह के नबी पहले दिन गुजरे, खातून ने कूड़ा फेंका, अच्छा अल्लाह के नबी रुके नहीं, फिर दोबारा गुजरे, फिर खातून ने कूड़ा फेंका, फिर अल्लाह के नबी फिर गुजरे, फिर खातून ने कूड़ा फेंका। मैं कहूं ए अल्लाह के हबीब,
ये खातून बार बार आप पर कूड़ा फेंक रही है, आप रास्ता बदल लें। अल्लाह, मैं जुलूस की कीमत बता रहा हूं आपको, आप रास्ता बदल लें। तो अल्लाह का नबी का जवाब यह आएगा कि जो अल्लाह का मानने वाला हो और कुरान का मानने वाला हो, वो अपना रूट नहीं बदलता, वो अपना रूट नहीं बदलता। मैंने बहुत शॉर्ट वे में ये बात कह दी। तो मैं, ये जलूस आपके मुल्क में नेमत है कि आप जिस मुल्क में रहने वहां पर आपको ये आजादी है कि आप जलूस मुनक्किद करें। आप लिमिटेड होकर जलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तस्करा मुनक्किद करें। और मैं यहां पर तौलानी गुफ्तगू नहीं कर रहा, फकत इमाम हुसैन का एक कॉल आपके सामने पेश कर रहा हूं और फिर गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूं, क्योंकि जुलूस के हवाले से मुझे हुक्म दिया गया है। मैं फकत एक बात आपके सामने करूंगा कि सामने मोहतरम देखिए, हम जो मजलिस अज़ा में आते हैं, ये हमारा जुज़ का हिस्सा है। ये जो अभी आपके सामने पूरी तकरीर बयान की है कि ये हमारे अकायद है। जिस तरह मजलिस में जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उस तरह जलूस में जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और फ़कत हमें अकेले जुलूस में नहीं जाना, अपने तमाम अहल व अयाल विद फैमिली जुलूस में शिरकत करनी है। उसकी वजह क्या है, मैं उसका एक सवाब आपको बता रहा हूं। देखिए, कल एक जुलूस हो रहा है इस शहर में और एक जुलूस होगा 10 मुहर्रम को करबला में। ठीक है, मैं दोनों को आपके सामने मैच कर रहा हूं, दोनों को। अच्छा, कुछ ऐसे मोमिनीन होंगे कि जो 10 मुहर्रम के करबला के जुलूस में शिरकत करेंगे, लेकिन 99% वो मोमिनीन आप में से होंगे कि जो 10 मुहर्रम के जुलूस में शिरकत नहीं कर सकते। लेकिन किसी ना किसी मोमिन के कल्ब में ये हरारत पैदा होगी कि वो किसी ना किसी तरीके से करबला में होता और इमाम हुसैन के जुलूस में शिरकत करता। तवज्जो है आपकी? मतलब ये हर मौला के चाहने वाले के दिल में ये बात होती है कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में शिरकत करूं, मैं करबला में हूं। तो सामने मोहतरम, एक मौला का सच्चा अज़ादार करबला में मुकीम था, रोजाना हर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता, रोजाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुक़द्दस पर जाता। वो मौला का चाहने वाला, जब सद्दाम का दौर आया और जब उसकी हुकूमत ने देखा कि ये मौला का अज़ादार रोजाना लब्बैक या हुसैन की सदा को बुलंद करके जुलूस में जा रहा है, तो एक मर्तबा उस शख्स को करबला से निकाल दिया गया, हरमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से निकाल दिया गया। अब उसके दिल में भी वही जज्बा मोहब्बत था जो आपके दिल में मौजूद है, आपके दिल में, आपके और जो लोग देख रहे हैं और जो ख्वातीन सुन रही हैं। जुलूस की अहमियत बता रहा हूं और मजलिस की अहमियत। तो एक मर्तबा वो मौला का अज़ादार, वो मौला का चाहने वाला बहुत ज्यादा गिरिया करने लगा और गिरिया करके कहने लगा कि मौला, मैं आपके हरम से दूर हो गया, मौला मैं करबला से दूर हो गया, मौला मैं आपके हरम मुकद्दस में आके मातम करता था, उससे दूर हो गया। तो एक मर्तबा वो रोता रहा, गिरिया करता रहा, यहां तक कि गशी के आलम में चला गया। और गशी के आलम में जाने के बाद उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। उस शख्स को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। तो मौला को मालूम था कि वो क्यों गिरिया कर रहा है। उसने मौला से कहा, मौला ने उससे सवाल किया, ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ मेरे मातमी, ऐ मेरे अज़ादार, तू क्या वजह है कि जो मुसलसल गिरिया कर रहा है? उसने कहा, मौला मैं आपके हरम से दूर हो गया, मौला मैं रोजाना आपके हरम में आता था, मौला रोजाना आपके हरम में आके मातम करता था, मौला रोजाना आपके हरम में आके मैं लब्बैक या हुसैन की सदा को बुलंद करता था, लेकिन मौला मैं आपके हरम से दूर हो गया। तो मौला ने, अब अभी जुमला सुने, जुलूस की कीमत, कल के जुलूस की कीमत और मजलिस की कीमत। तो मौला ने कहा, है मेरे अज़ादार, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, सुन और मेरे चाहने वालों को बता दे, तवज्जो रखिएगा, सुन और मेरे चाहने वालों को बता दे कि जो मेरा सच्चा अज़ादार जिस मुकाम पर भी जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक्किद कर ले, समझ लो कि वही मुकाम हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। या हुसैन, दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी, बराए ज़ुहूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। तो ये मजलिस फकत मजलिस नहीं है, ये हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये मैंने नहीं कहा, मौला का कौल है। वह जलूस फकत अमेरिका की सड़कें नहीं होंगी, वो मुकाम हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है।
तो हर अज़ादार इस अंदाज से शिरकत करे कि वो फ़कत कल के जलूस में शिरकत नहीं कर रहा, वो फ़कत ज़रिए मुक़द्दस को बोसा नहीं दे रहा, वो फ़कत अलम को बोसा नहीं दे रहा, उस यकीन से वो इमाम हुसैन के जुलूस में शिरकत करे कि जिस तरह मौला का रोज़ा मुक़द्दस उसके सामने मौजूद है और मौला की ज़रिए मुबारक उसके सामने मौजूद है। यही वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी औलाद को इस नाम इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। ये वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं कि जिन्होंने करबला में कुर्बानियां पेश की। और सामने मोहतरम, जहां पर बात इस्लाम की आ रही है, जहां पर बात कुरान की आ रही है, जहां पर बात अहले बैत की आ रही है, तो मैं एक अपना तज्जिया आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि जब भी मैं 2 दिन से इस इमाम बारगाह में मौजूद हूं और 2 दिन से ज़्यादा मैं 24 घंटे इस अज़ाखाने में, इस इमाम बारगाह में मौजूद होता हूं। अपने वजूद को करबला लेकर चले, अपने वजूद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में लेके चले। मैं आपके सामने अपना मुशाहिदा पेश कर रहा हूं सामने मोहतरम, कोई आम बात नहीं कर रहा। मैं 2 दिन से इस इमाम बारगाह में अकेला मौजूद रहता हूं और जब भी मैं ये मौला गाजी अब्बास का अलम देखता हूं और जब मैं शब को नमाज के लिए उठता हूं तो मुझे महसूस होता है कि कोई काले लिबास वाली बीबी, एक इंसान महसूस कर सकता है, हम जाहिरी तौर पर तो नहीं देख सकते। खुदा की कसम है, जब भी यहां से गुजरता हूं मुझे महसूस होता है कि काले लिबास वाली बीवी इस अलमे गाजी से लिपट कर रो रही है, मेरे गाजी में बेरिदा हो गई है, मेरे गाजी में बेरिदा हो गई। मुझे पता नहीं क्यों ये एहसास होता है। सामने मोहतरम, मैं हाथ जोड़ के आपके सामने ये जुमला हदिया करूं। देखिए सामने मोहतरम, ये रोने के रोलाने के दिन है। ये आपके शर्मा के नहीं रोना कि हमें कोई रोता हुआ देखेगा तो वो क्या बोलेगा, हमें कोई रोता हुआ देखेगा तो वो क्या बोलेगा। सामने मोहतरम, बराबर वाले को आपकी फिक्र नहीं होगी। मैंने तारीख में पढ़ा कि जब भी कोई अज़ादार रोता है तो बीबी फातिमा तो ज़हरा रुमाल लेकर अज़ादार के पास आती है और कहती है, मेरे अज़ादार, तूने हुसैन पे आंसू भरे। ये आवाजों को गिरिया को आजाद कीजिएगा, आवाजों को आजाद कीजिएगा। अज़ादारों, मैंने महसूस किया, मैंने सदा खाने में महसूस किया। छोटे बच्चे वालों, अल्लाह ताला आपको आपकी गोदों को सलामत रखे। छोटे बच्चे वालों, पता नहीं क्यों मुझे इस अज़ाखाने में कशिश नजर आई और हर अज़ाखाने में होती होगी, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि इस ज़रिए मुबारक के पास मुझे महसूस हुआ कि 4 साल की बच्ची आती होगी, अपने रुखसारों को मस करती होगी और कहती होगी, चाचा आपके जाने के बाद शिमर ने मुंह में तमाचे मारे, आपके जाने के बाद शिमर ने मुंह में तमाचे मारे। अज़ादारों में जब भी अज़ाखाना देखता हूँ और जवानों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ, ऐ जवानों, अल्लाह आपकी जवानी को बाकी रखे। लेकिन करबला में भी एक जवान था और यही इस तरह का अज़ाखाना था कि जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र मुनक्किद हो रहा था। अज़ादारों, जब मैं एक मरतबा करबला गया ना तो मैंने हर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में देखा। मुझे किसी ने कहा, जब मैंने मसाइल पढ़े ना वहां पर, मुझे किसी ने कहा, अली अकबर का जिक्र आ रहा है ना, मुझे किसी ने कहा कि यहां पर अली अकबर का नाम ना लेना, क्योंकि जब भी अली अकबर का नाम लेते हैं इमाम हुसैन के जरिए मुबारक से खून आता। अज़ादारों, आपके रोने पर कोई पाबंदी नहीं है। आज आपको भी फातिमा तो ज़हरा देख रही है कि कौन गिरिया कर रहा है। अज़ादारों, एक मर्तबा मैंने ये रिवायत पढ़ी कि इमाम मोहम्मद बाकर ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे बाबर पर 7 तरह के जुल्म हुए, लेकिन 3 तरह के जुल्म ऐसे थे कि जिसे सोच कर मेरे बाबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत रोते थे। मैं कहूँ, मौला आप रोते थे, मौला जरा आकर देखें यहाँ पर आपके सच्चे अज़ादार गिरिया कर रहे हैं। अज़ादारों, इमाम मोहम्मद बाकर इरशाद फरमाते थे कि मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बहुत सारे मुकामात पर रोए। मैं फकत 3 पेश कर रहा हूँ। पहला मौका वो था कि जब
गुजर रहा था ना, जब ये काफिला गुजर रहा था तो एक मर्तबा खवातीन जो छतों पर सवार थी वो गर्म पानी उन मासूम बच्चों पर फेंकती। वो गर्म पानी मासूम बच्चों पर फेंकती। अज़ादारों, अजब नहीं कभी वो पानी सकीना पर गिरता होगा, कभी वो पानी सकीना पर गिरता होगा। ये यहाँ पे गिरिया करने का मौका कीजिएगा। अज़ादारों को अजब नहीं वो पानी सकीना पर गिरता होगा। लेकिन अज़ादारों, एक मौका ऐसा था कि सैयद सज्जाद ने बहुत गिरिया किया, और पता है वो कौन सा मौका था? उन मलूनों ने अब जरा गुर्बत तो सोचिएगा, उन मलूनों ने बच्चों पर तो पानी फेंका, लेकिन एक अंगारा फेंका जो मौला सज्जाद के सर में आने गिरा। अपनी आवाजों को आजाद कीजिएगा, ताकत की शामिल वो अंगारा मौला सज्जाद के सर में आने गिरा। अज़ादारों में कहो मौला आपके सर पे अंगारा गिरा, मौला आप अंगारे को हटा देते। अरे मौला का जवाब आएगा, ए चाहने वाले, मैं अंगारे को कैसे हटाता, मेरे हाथों में हथकड़ियां, मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, मेरे हाथों में हथकड़ियां, मेरी गर्दन में तोप था। अज़ादारों, तीसरी वो मंजिल आई जब सैयद सज्जाद ने बहुत गिरिया किया। अज़ादारों, मंजिल कौन सी थी सुन सकेंगे? आप बहुत गिरिया कर रहे हैं, सुन सकेंगे वो तीसरी मंजिल कौन सी थी? कि जब अली की अली बेटियां शराबी के दरबार में, अली की अली बेटियां शराबी के दरबार में। अज़ादारों, आपको अपनी औरतों की पर्दों की बहुत परवाह रहती है। आप नहीं चाहते कि आपकी औरतें बेपर्दा घरों से बाहर निकले, और खास तौर पर मुहर्रम के अय्याम में। अरे कौन गैरतमंद चाहता होगा? ये यहाँ के गिरिएगा, कौन गैरतमंद चाहता होगा कि उसकी खैर की खातून इस तरह बाहर निकले? लेकिन अज़ादारों, मेरा सलाम है अली की अली बेटी पर कि एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने बहुत गिरिया किया कि जब शराबी ने पूछा ये तमाम औरतें कौन हैं जो बेपर्दा हैं? अरे किसी दूसरे शराबी ने जवाब दिया, अरे तुम नहीं जानते, ये बेपर्दा मोहम्मद की नवासियां, अली की बेटियां। उस वक्त मेरे मौला ने बहुत गिरिया किया। अज़ादारों, हम बहुत गुनहगार हैं। मैं आखिरी दो जुमले पढ़ रहा हूं बस। हम बहुत गुनहगार हैं। मौला हमारे गुनाहों को माफ कीजिएगा, और मौला हमारे गुनाहों को क्यों ना माफ करें। आए मौला देखें, आज इस हरम इमाम हुसैन में ये आपके अज़ादार, ये बुजुर्ग, ये जवान, ये बच्चे, ये खावतीन मातम कर रही हैं, गिरिया कर रही हैं। अज़ादारों, हुर को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया था ना, मैं पूरी शहादत छोड़ा हूं, आपने बहुत गिरिया किया। फकत दो जुमले सुनते जाइएगा कि एक मर्तबा जैसे ही हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को रोका ना, तो एक मर्तबा जैसे ही उसने लगाम को थामा, तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने फरमाया कि ऐ हुर, तेरी माँ तेरे गम में रोए, ऐ हुर, तेरी माँ तेरे गम में रोए। एक मर्तबा हुर ने ये बात सुनी और कहा, ऐ हुसैन, अगर अरब में कोई और शख्स ये बात कहता ना तो मैं उसको जवाब देता, लेकिन हुसैन मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी माँ फातिमा ज़हरा, आपकी माँ फातिमा तो ज़हरा है, मैं आपको ये जवाब नहीं दे सकता। अज़ादारों, ये जुमला सुनते जाइएगा कि जब हुर को पता लगा ना। अज़ादारों, देखिए आपके मासूम बच्चे, आप इस वक्त हर अज़ादार को मैं देख रहा हूँ, हर अज़ादार की आंख में आंसू है। ये कबूलियत की मंजिल है। अपनी दुआओं को मांगे, अपने हाथों को बुलंद करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी दुआओं को तलब करें, अपने गुनाहों की माफी को तलब करें। अज़ादारों, ये वही हुर अलैहिस्सलाम है कि एक मर्तबा जैसे ही हुर ने अला तर्श की सदाओं को सुना, एक मर्तबा अपने बेटे अली को बुलाया, और जिसका हुर के बेटे का नाम अली है, एक मर्तबा बुला के कहता है, ऐ मेरे बेटे, देखो हमारे सारे जानवरों ने भी पानी पिया हुआ है, लेकिन हुसैन की सकीना
अब जैसे ही हुर रवाना हुआ, हुर का बेटा रवाना हुआ, ज़दारो आपने रोते हुए शर्म महसूस नहीं करनी। एक मर्तबा हुर के बेटे ने ये सदा बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़दारो हुर ने पूछा ए बेटा तूने ये सदा क्यों बुलंद की? एक मर्तबा हुर का बेटा कहता है, ए बाबा आपके इस्तकबाल के लिए शबीए रसूल अली अकबर आ गए। आपके इस्तकबाल के लिए शबीए रसूल अली अकबर आ गए। अज़ादारों ये सुनना था। एक मर्तबा हुर के बेटे ने 2 मर्तबा सदा बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा हुर ने कहा, बेटा तूने ये 2 मर्तबा सदा क्यों बुलंद की? एक मर्तबा हुर के बेटे ने गिरिया शुरू किया और कहा, बाबा आपके इस्तकबाल के लिए गाजी अब्बास आ गए। आपके इस्तकबाल के लिए गाजी अब्बास आ गए। अज़ादारों एक मर्तबा, अज़ादारों मुझे अल्लाह ताला ये ताकत दे कि ये मसाइब आपके सामने पढ़ सकूं। अज़ादारों ये क़यामत की रातें, ये रोने की रातें, ये गिरिया की रातें। एक मर्तबा हुर के बेटे ने 3 मर्तबा तकबीर को बुलंद किया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुर ने कहा, बेटा तूने 3 मर्तबा तकबीर को क्यों बुलंद किया? हुर का बेटा गिरिया करके कहता है, ए बाबा फातिमा का लाल हुसैन आपके इस्तकबाल के लिए, फातिमा का लाल हुसैन आपके इस्तकबाल के लिए आ रहा है। ए औलाद वालों, ए जवान औलाद वालों। एक मर्तबा हुर ने कहा, मौला मैं चाहता हूं मेरा बेटा आप पर कुर्बान हो जाए। अज़ादारों आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। अब जिसका नसीब होगा वो रोएगा, जिसका नसीब होगा वो नहीं रोएगा। अज़ादारों मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम मसाइब सुनो तो चीख मार के गिरिया करो, और अगर तुम्हें रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लो। मैं आखिरी जुमला हलिया करूं। एक मर्तबा अज़ादारों हुर के बेटे को इजाजत मिली। अब हुर का बेटा जैसी मैदान में पहुंचा ना, कहीं से बाहर आया, हुर के बेटे को लगा। अब हुर के बेटे ने अपने बाबा को सदा बुलंद की। अब अज़ादारों हुर ये समझा कि मैं तेजी से अपने बेटे के पास पहुंच जाऊं, लेकिन अभी हुर ये सोच ही रहा था। जैसे ही अपने बेटे के पास गया, क्या देखते हैं कि हुसैन हुर के बेटे के लाशे के पास। या अब्दुल्लाह के एक मर्तबा हुसैन हुर के बेटे के, आखिरी जुमला, हुसैन हुर के बेटे के लाशे के पास मौजूद हैं। एक मर्तबा हुर ने कहा, मौला आपने क्यों मुश्किल पेश की? मौला मैं आ जाता, मैं अपने बेटे के लाशे को उठा लेता। अज़ादारों मेरे मौला ने एक मर्तबा ये बात सुनी और कहा, देख हुर 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है हुर तू हमारा मेहमान है, और देख हुर दूसरी वजह ये है कि एक बाप के लिए बहुत मुश्किल है कि अपने जवान के लाशे को उठाए। एक बाप के लिए बहुत मुश्किल है अपने जवान की लाशे को उठाए। अज़ादारों में कहूं मौला यही करबला का मंजर होगा, अली अकबर का लाशा होगा। अज़ादारों मेरे मौला अली अकबर के लाशे पर पहुंचे, कभी खड़े होते, कभी बैठते, कभी खड़े होते, कभी बैठते। बागुर बता हुसैन, मौत में Hussein,